दोस्तों, एक बार दीनानाथ जी अपने घर पर बैठे हुए रसोई की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे कि चाय के लिए। तो वो अपने रूम से बाहर आकर क्या देखते हैं कि उनकी बेटी और बहू आराम से बैठकर सोफे पर आराम से बैठकर चाय पी रहे हैं और साथ में पकौड़ी भी खा रहे हैं। बहू उनको देखकर इग्नोर कर देती है और दीनानाथ जी अब उदास मन से अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद दीनानाथ जी अपनी पत्नी की फोटो देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं और बोलते हैं कि पार्वती, ये क्या हो गया? तुम मुझे छोड़कर मुझसे पहले क्यों चली गई? अगर आज तुम होती तो मुझे ये सब सारे दिन नहीं देखना पड़ता। आज एक टाइम के खाने खाने के लिए भी मुझे इस घर के सारे काम करने पड़ते हैं और मेरी यहाँ पे हैसियत किसी नौकर से कम नहीं है। तुम थी तो सब कुछ कितना अच्छा था। सबसे पहले तुम मुझे खाना खिलाती थी, बोलती थी कि पहले आप खाइए तब मैं खाऊंगी। और मेरे बेटे बहू तो मुझे खाने के लिए भी नहीं पूछते हैं, मुझसे दो बातें भी अच्छे से नहीं करते हैं। प्लीज़ पार्वती, वापस आ जाओ। ये बोलकर दीनानाथ जी बहुत उदास होते हैं और रोने लगते हैं। फिर उनको ध्यान आता है कि उनका एक मित्र है जो कि एक वृद्धाश्रम चलाता है। तो वो अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालते हैं और अपने मित्र के पास कॉल करते हैं और अपने मित्र को बोलते हैं कि क्या तुम्हारे वृद्धाश्रम में हमें जगह मिलेगी? तो उनका जो मित्र होता है वो बोलता है कि हाँ, जगह तो है, मिल जाएगा आपको। तो और उनका मित्र मन ही मन सोचता है कि दीनानाथ जी तो इतने ज़्यादा अमीर हैं, इतना ज़्यादा पैसा है उनके पास, तो उनको वृद्धाश्रम में आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। यही उनका मित्र सोचता है। और दीनानाथ जी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ कल। तो उनके मित्र बोलते हैं कि ठीक है, आप आइए कल। तो अगला दिन होता है। सुबह में दीनानाथ जी अपना सारा सामान पैक करते हैं और अपनी बेटी बहू को बोलते हैं कि मुझे वृद्धाश्रम में जाना है। तो उनकी बेटी बहू बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, और मन ही मन सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि आप वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, नहीं तो कुछ दिनों के बाद हम ही आपको भेज देते हैं। यह सोचकर उनके बेटी और बहू मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और जब दीनानाथ जी अपने घर से बाहर जा रहे थे तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और पलटकर अपने घर को कुछ देर तक देखने लगते हैं। वो मन में ये सोच रहे थे कि मेरी बेटी बहू ने मुझे एक बार भी रुकने के लिए नहीं बोला। ये सारी बातें सोच कर उनका मन और भी ज़्यादा उदास हो रहा था। वो वृद्धाश्रम में चले जाते हैं और वृद्धाश्रम में अपना एडमिशन ले लेते हैं, वहाँ पर रहने लगते हैं। तो वृद्धाश्रम में उनका कुछ दिनों तक मन तो नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर उनकी ही उम्र के बहुत से लोग थे जो कि उनकी ही तकलीफ़ से गुजर रहे थे, तो वो उनसे बातें करने लगते हैं और बातें करते करते वो उन सभी से उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मित्रता हो जाती है। तो दीनानाथ जी को अब वो जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगी थी, क्योंकि वहाँ पर लोग थे जो उनसे बातें कर सकते थे, उनके सुख दुख में उनका साथ दे सकते थे। ये देखकर दीनानाथ जी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, दीनानाथ जी वृद्धाश्रम में रहने लगते हैं। तो वहाँ पर एक नई वृद्धा महिला की एंट्री होती है जो कि जिसे कि उसके बेटे और बहू छोड़ने के लिए एक कार से आए थे। वृद्धा महिला कार से उतरती है, उसके चेहरे पर एक घूंघट था जिससे उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। वो एक गाड़ी से उतरती है और उसके बेटी बहू उससे बोलते हैं कि अंदर चली जाइए, यही वृद्धाश्रम है। उसके बेटी बहू उसको अंदर भी छोड़ने के लिए नहीं आए थे वृद्धाश्रम में। यह शायद इसीलिए था कहीं कोई उन्हें पहचान ना ले, उनकी बदनामी ना हो जाए। तो वो महिला वृद्धाश्रम में अंदर आती है और उनकी बेटी बहू ने पहले ही से फ़ोन पर बात करके रख लिया था कि तो वो अंदर जाकर उस महिला को एक रूम मिल जाता है जहाँ पर वो महिला रहने लगती है। वो महिला किसी से भी बात नहीं करती थी और पूरा दिन अपने चेहरे पर घूंघट लगा के रहती थी, साड़ी लगा के, जिससे कि कोई उसका चेहरा ना देख ले। लेकिन एक बार अचानक अकस्मात ही उनका चेहरा दीनानाथ जी देख लेते हैं। तो वो क्या देखते हैं, वो थोड़ा सा शॉक होते हैं। वो जो औरत थी उसका नाम सावित्री था और वो और कोई नहीं, दीनानाथ जी की समधन थी, मतलब
दीनानाथ जी का जो बेटा है उसकी की पत्नी की माँ थी। ये देखकर दीनानाथ जी अपनी समधन से बोलते हैं कि जब मैंने आपका चेहरा देख ही लिया है तो आपको छुपाने से क्या मतलब। तो दीनानाथ जी की सास बोलती है कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, जिस संतान को हमने पूरी ज़िंदगी पाला पोसा, उसके लिए इतना ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए, लेकिन फिर भी वो हमें ऐसे वृद्धाश्रम में छोड़ के चली गई। दीनानाथ जी बोलते कि हाँ ये बात तो सच है, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वहाँ पर घर में घुट घुट के रहने से अच्छा है कि यहाँ पर वृद्धाश्रम में रहा जाए। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारी ही तरह हैं, जिन्हें उनके बेटी बहू ने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। तो वो जो दीनानाथ जी की जो समधन होती है वो बोलती है कि हाँ ये सही है, पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो दीनानाथ जी बोलते हैं जो है यही है और इसी में संतुष्टि हमें करनी पड़ेगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी सब रहने लगते हैं वृद्धाश्रम में। कुछ दिनों के बाद दीनानाथ जी का बेटा आता है, क्योंकि दीनानाथ जी का जो पोता होता है उनका बर्थडे होता है और वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बर्थडे पार्टी अनाउंस किए थे अपने घर में। तो बर्थडे पार्टी के लिए दीनानाथ जी अगर वहाँ पे नहीं होते तो जो रिश्तेदार थे वो उनके बेटे से पूछते कि आपके पिताजी कहाँ हैं। तो वो अगर जवाब देते कि वो वृद्धाश्रम में, तो उनका बहुत ही ज़्यादा अपमान होता। इसलिए वो दीनानाथ जी को आश्रम में लेने आए थे और कोई वजह नहीं थी। तो वो दीनानाथ जी को आश्रम में लेने के लिए आते हैं। तो दीनानाथ जी जाने से मना कर देते हैं कि आज तुम्हें शर्म लग रही है मेरे बिना वहाँ पे बर्थडे मनाने में, कि यार रिश्तेदार पूछेंगे कि पिताजी कहाँ हैं तो बताने में तुमको शर्म लग रही है कि वृद्धाश्रम में। तो वो सीधे मना कर देते हैं। तो जो दीनानाथ जी का पोता भी उनके साथ आया होता है उनके बेटे के साथ। तो उनका जो पोता है वो बोलता है कि चलिए ना दादाजी प्लीज़, मेरा बर्थडे है, मेरा बहुत इच्छा है कि आप मेरे साथ हो, आप ही केक काटिएगा, प्लीज़ चलिए दादाजी। तो अपने पोते की ये मासूमियत देखकर दीनानाथ जी बहुत ही ज़्यादा पिघल जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है बेटा, मैं चलूँगा। फिर अपने बेटे से बोलते हैं लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें बर्थडे के ख़त्म होने के तुरंत बाद मुझे यहाँ पर छोड़ना होगा। तो दीनानाथ जी का जो बेटा होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है पिताजी, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो जो दीनानाथ जी होते हैं वो जाने के लिए तैयार होते हैं वृद्धाश्रम से, अपने कुछ 2-4 कपड़े रखते हैं वहाँ पे पार्टी में पहनने के लिए और निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। वो थोड़ा सा खुश भी थे क्योंकि वो अपने घर जा रहे थे। तो दीनानाथ जी वहाँ पे घर पे पहुँचते हैं। कुछ देर बाद पार्टी स्टार्ट हो जाती है, बर्थडे का केक कट आता है, बर्थडे बहुत ही सही से ख़त्म हो जाता है। देन उसके बाद बर्थडे जब हो जाता है, बस क्योंकि बर्थडे रात में होता है तो वो पूरी रात अपने घर ही में रहते हैं अपने रूम में वहाँ पर। तो वहाँ पर सुबह होती है, सुबह में उनका बेटा आता है कि चलिए पिताजी सुबह हो गई, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तब दीनानाथ जी के मन में एक ख्याल आता है कि देखो इसने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि जो पहले गलती मुझसे उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ या ऐसा कुछ, ये बोल रहा है कि छोड़ देता हूँ। तो मन ही मन दीनानाथ जी थोड़ा दुखी हुए, लेकिन एक चीज़ सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए कि मुझे अपनी बहू को एक सरप्राइज़ देना है। तो जब दीनानाथ जी के बेटे और बहू उनको वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए जाते हैं, वृद्धाश्रम अपनी कार से पहुंच जाते हैं। देन उसके बाद वृद्धाश्रम में जब वो अपनी कार से पहुंच जाते हैं तो दीनानाथ जी अपनी बहू को बोलते हैं कि बहू तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। तो दीनानाथ जी की बहू बोलती है क्या है पिताजी। तो दीनानाथ जी बोलते हैं कि चलो अंदर मैं आप तुमको दिखाता हूँ। तो अपनी दीनानाथ जी अपनी बहू को उनकी माँ से मिलवाते हैं। तो दीनानाथ जी की जो बहू होती है अपनी माँ से को वृद्धाश्रम में देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और अपनी माँ से गले लग कर रोने लगती है और कुछ देर के बाद बोलती है कि मेरे भैया इतने ज़्यादा निकम्मे हो गए जो आपको उन्होंने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। दीनानाथ जी की समधन होती है, वो अपनी बेटी को बोलती है कि तुम भी अपनी भाभी से कम थोड़ी ना हो, तुम भी तो वही हो, तुम दोनों भी तो वही हो, तुमने भी तो अपनी ससुर जी को यहाँ पे वृद्धाश्रम में छोड़ा है, उनमें और तुम में फ़र्क ही क्या है, तुम ऐसा बोल कैसे सकती हो, दोनों तो एक ही हो। तो यह सुनकर
दीनानाथ जी का बेटा और बहू बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। तो दीनानाथ जी का जो बेटा होता है वो दीनानाथ जी को बोलता है कि प्लीज़ पापा चलिए आप मेरे साथ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं उसके लिए आपसे बहुत बड़ी माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। तो दीनानाथ जी बोलते हैं कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है, अब मैं यहीं रहूँगा, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो दीनानाथ जी घर जाने से मना कर देते हैं और दीनानाथ जी के जो समधन है वो भी अपनी बेटी को मना कर देते कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं रहूँगी वृद्धा आश्रम में। तो वो ये सुनकर वो दीनानाथ जी के बेटे और बहू बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं, अपने पश्चाताप के लिए रोने लगते हैं, तो और अपने घर चले जाते हैं। और दीनानाथ जी और उनके समधन और वहाँ पे वृद्धाश्रम के सारे लोग वहाँ पे खुशी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।